In this video, we will learn about cell, its type, electromotive force and terminal voltage. Let us see. तो देखिए यहाँ पर हमको सेल जानना है। सेल का टाइप्स कितना होता है, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत प्राइमरी क्लास लेवल में आप पढ़े होंगे कि सेल क्या होता है। द डिवाइस विच चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड सेल। तो आप जानते हैं कि सेल में कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और जब हम उसका यूज करते हैं तो वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। यहाँ पर जो सेल के टाइप्स हैं, दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। अब समझेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, द सेल विच केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, मतलब इसके केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं रिवर्स नहीं हो पाते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये उसी तरह से है जैसे इंसान धीरे धीरे बढ़ कर के तो बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो लौट करके दोबारा बच्चा नहीं बन पाता है। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती, इरिवर्सिबल कहलाती है। तो जिस सेल में इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ये वन टाइम यूज वाले होते हैं प्राइमरी सेल। जैसे यहाँ पर वोल्टेक सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, ये कुछ प्राइमरी सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, द सेल इन विच केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। तो जिनमें केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है और भाप को इकट्ठा कर लेते हैं तो पानी बन जाता है, तो ये रिवर्सिबल हो गया। इसी तरह से जो सेकेंडरी सेल होते हैं तो हम उनको बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार हम चार्ज करते हैं, एक बार हम डिस्चार्ज करते हैं। तो जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जब हम यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो एक दूसरे की ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गया। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लेड सेल है, नीफे सेल है, या फिर आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो भी एक तरह का सेकेंडरी सेल होता है। अब इसमें आगे समझते हैं कि सेल की चार्जिंग क्या कहलाती है और डिस्चार्जिंग कहलाती है। When electric current is given to cell, electrical energy changes to chemical energy. This process is called charging. तो जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो उसमें बैटरी लगी होती है, तो आप उसको एसी सोर्स में प्लग करते हो तो वो फिर डीसी में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं। मतलब मोबाइल की बैटरी को प्लग में लगाना एक तरह की चार्जिंग की प्रोसेस कहला गई। और जब हम मोबाइल को उससे हटा कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं, तो जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो करके। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक current drawn from the cell, chemical energy changes into electrical energy. This process is called discharging. तो जो डिस्चार्जिंग है वो चार्जिंग की जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है और जो डिस्चार्जिंग की प्रोसेस है उसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग कहते हैं। अब यहाँ पर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझते हैं कि ये होता क्या है। तो द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड और
मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई सेल है। आजकल सेल जो है कई डिज़ाइंस के बनते हैं। नॉर्मली मैं ये एक वॉच का सेल बनाता हूँ। ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। जब हम सर्किट बनाते हैं तो जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करते हैं। तो इसको मूव करने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। तो द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू निगेटिव इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसकी दूसरी डेफिनीशन बोल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सेल है और इस सेल में ये कुछ कनेक्शन नहीं है, मतलब हम इससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं और हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये ओपन सर्किट कहलाता है। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में मेजर करेंगे तो मैक्सिमम होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इसकी नेक्स्ट डेफिनीशन हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल। ये सेल की प्रॉपर्टी है, ईएमएफ से ही सेल को पहचानते हैं। यदि किसी सेल में ईएमएफ नहीं है मतलब वो सेल ही नहीं है। विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो डिपेंड करता है कि आपने सेल में कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है और किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स इन क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। जैसा भी हमने बताया कि यहाँ पर एक हम सेल लिए थे और इस सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है क्या, निगेटिव। यदि हम इसको क्लोज सर्किट कर दें, क्लोज सर्किट का मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ जोड़ दें, इसे करंट ड्रॉ करें कि यहाँ पर हम बल्ब लगा रहे हैं या वॉच लगा रहे हैं या रिमोट में जोड़ रहे हैं, तो ये क्लोज सर्किट कहलाया। तब जब हम पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये इलेक्ट्रोड का होता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स इन क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल वोल्टेज में और जो ईएमएफ में है सिर्फ इतने का अंतर है। जो ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रोड के बीच का ओपन सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है और ये इलेक्ट्रोड्स का होता है पोटेंशियल, लेकिन ये क्लोज सर्किट का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोज सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज टर्म यूज करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूज करते हैं। यहाँ पर और देख लेना है, जो डेनियल सेल होता है उसको स्टैंडर्ड सेल मानते हैं और इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो 1.08 होता है। यहाँ पर ईएमएफ ऑफ वोल्टेक्स सेल का 1.08 वोल्ट ईएमएफ होता है। लेक्लांसी सेल का 1.45 वोल्ट होता है। इसको केवल जानना है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेड सेल होता है जो प्लांटे ने बनाया था उसका जो ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट होता है, ये सेकेंडरी सेल है। इसी तरह जो नीफे सेल है ये एडिसन ने बनाया था और इसका 1.35 वोल्ट होता है। और यहाँ पर लोकल एक्शन इन सेल को कंट्रोल करने के लिए जो इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक रॉड लगाई जाती है उसमें अमलगम यूज किया जाता है। मतलब जिंक रॉड के ऊपर उसकी मरकरी की लेयर चढ़ाई जाती है। सेल के अंदर इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो सेल के बाहर करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है, लेकिन जो सेल के अंदर करंट फ्लो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है।